तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने अर्ली क्लासेज में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स लाइट एनर्जी का यूज़ करके, लाइट एनर्जी का यूज़ करके क्या बनाते हैं अपने लिए, फूड बनाते हैं, यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो, फोटो का मतलब क्या हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है टू मेक, यानी कि लाइट का यूज़ करके कोई भी चीज़ सिंथेसिस करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स मेनली जो भी फूड है वो क्या, जैसे कि ये लीव्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या होएगा, स्टोमेटा होएगा। स्टोमेटा से क्या करता है, स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर से क्या करता है CO2, ठीक है। और क्या करेगा, जैसे ये प्लांट की रूट है, यहाँ से क्या आ जाएगा H2O, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, इन दोनों को मिक्सअप करके ये क्या करता है CO2 और H2O को मिक्स करके प्लांट अपने लिए क्या बनाता है, खाना बनाता है, जैसे C6H12O6 बना देता है, ठीक है। और इसमें क्या है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और इसको क्या है और ऑक्सीजन का क्या यूज है, जो एटमॉस्फेयर है इसमें ये यूज हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है नॉर्मल सी जो रिएक्शन हम अर्ली क्लास में पढ़ते हैं कि कैसे ये क्या हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ये हमारी अर्ली रिएक्शन मतलब कि अर्ली बातें हैं जो हमें पता है। लेकिन जो हायर प्लांट्स है इसके अंदर क्या है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक कुछ और प्रोसेस होती है जो हमें इस चैप्टर के अंदर जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है। मेन तो यही है कि कोई इसकी कोई वजह होगी जब ये कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि इससे तो सबसे पहले फूड बनाता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये होगा सिंथेसिस फूड। फूड की सिंथेसिस कैसे करता है, CO2 और H2O की मदद से क्या करता है, अपनी फूड की सिंथेसिस करता है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन मतलब क्या कर रहे हैं, कौन दे रहा है, ट्री दे रहा है। लेकिन अभी जिसे डिफॉरेस्टेशन चल रहा है तो इससे क्या है, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो सकती, कमी होती जा रही है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि जो NCERT के अंदर क्या क्या लाइन गिवन। सबसे पहले जो NCERT ने इसके बारे में बोला है कि इसको क्या बोला है, इसको बोला है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या है, कट करना, यानी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है। और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है, मेनली ये क्या है, सिंथेसाइज कर रहे हैं किसको, ग्लूकोज को, सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज। अब एनाबॉलिक का मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिक का मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, हमने शुरू में पढ़ा कि CO2 और H2O को मिला के ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6, ठीक है। यानी कि लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो इसी को हमने क्या बोला, एनाबॉलिक प्रोसेस बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एंटागोनिक प्रोसेस बोला है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, इसको एंडरगोनिक प्रोसेस बोला गया है, एंटरगोनिक प्रोसेस। एंटरगोनिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एंटरगोनिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब क्या हो, लाइट एनर्जी का यूज हो, लाइट एनर्जी यूज, ठीक है। एंटर का मतलब क्या होगा, एंटर करना यानी इनसाइड, ठीक है। और गोनी का मतलब कोई एनर्जी जिस फॉर्म में लगती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटरगोनी की इनसाइड कोई एनर्जी लगती है, कौन सी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी का यूज़ करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है कि ये क्या है, H2O का इसके अंदर क्या होता है, फोटोलाइसिस, H2O फोटोलाइसिस। H2O फोटोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, H2O फोटोलाइसिस का मतलब हुआ कि इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन नहीं, जो हमारा वाटर है, वाटर क्या हो रहा है इसके अंदर, स्प्लिट हो रहा है। वाटर स्प्लिट होकर क्या बना रहा है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जैसे H2O का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है, दो हाइड्रोजन इससे अलग हो जाएंगे, ये जो दो हाइड्रोजन ये अलग हो गए। साथ में इसके साथ जो हाफ O2 है ये अलग हो जाएगा, और साथ के साथ क्या होता है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, H2O फोटो। लेकिन ये होता कब है, जब क्या होता है इस पर लाइट पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, यानी कि जैसे फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। कोई भी चीज़ जब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइसिस। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, वाटर फोटोलाइसिस हो रहा है, यानी कि वाटर किस में टूट रहा है, वाटर H++ हाफ O2 और दो इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या इसको बोला जा रहा है H2O फोटोलाइसिस, क्योंकि जो H2O टूट रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, मेन जो प्रोडक्ट है इसको, जैसे इसमें बोला गया है
ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो एनसीईआरटी के अंदर मेन जो चीज़ दी है, ये कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। अब मेन इसमें जो हम अगर वर्ड को तोड़ें तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या है, रिडक्शन, यानी कि इसके अंदर ये दो प्रोसेस है जो साथ में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अब इसमें हाइड्रोजन था, एक तो हो गया ये प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया किसका, ऑक्सीडेशन। और जो नेक्स्ट है इसके अंदर क्या होता है, जो CO2 होता है, जब बाइंड अप हो गया, हमने शुरू में क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था C6H12O6, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसके अंदर क्या ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल रहे हैं। तो यानी कि इसके अंदर पहला क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सेकंड क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक जो मेन जो लाइन दे रखी है वो क्या है, कि ये कैसी प्रोसेस है, ये एक है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस दे रखा है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये क्या करिए, फिजिकल रेडिएशन का यूज़ करके, फिजिकल रेडिएशन का यूज़ करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज, यानी कि केमिकल कंपाउंड क्या बना रहा है, फिजिकल प्रोसेस रेडिएशन का यूज़ करके केमिकल चीज़ बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोला गया है, ठीक है। यानी कि हमने पहले क्या देखा कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या मेन एनाबॉलिक क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो हो गया ये एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर बन रही है तो किस प्रोसेस से बन रही है, एंटरगोनिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है। थर्ड बात हमने क्या करी इसके अंदर, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, H2O स्प्लिट हो रहा है, यानी कि वाटर टूट रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, ये है ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। और लास्ट में हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चीज़ यूज हो रही है और केमिकल, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हमने जितने भी रॉ मटेरियल के बारे में बात करी, जैसे कि हमने बोला कि ग्रीन कलर की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, लाइट की रिक्वायरमेंट है। बट शुरू में ऐसा जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कुछ करे गए थे जिनसे हमें पता चला कि ये जो असेंशियल जो चीज़ें हैं, ये मेटल, ये क्या है, प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना फूड बना सके। लेकिन ये पता कैसे चला था, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो आता है किसका, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वेरिजिएटेड लिफ्ट का एक्सपेरिमेंट। ये हमने जैसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में भी था। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, जैसे कि वेजिटेटिव लिफ्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि जो प्लांट होता है उसके क्या अलग अलग कलर होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो रेडनेस आई हुई है, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्या है, ग्रीन पार्ट, यानी कि जो प्लांट है उसका क्या अलग अलग कलर हो सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, प्लांट के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर का बोल लो या फिर लीव्स का बोल लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें क्या बताया गया था कि मेनली कि जो प्लांट का जो लीव्स होता है उसके अंदर क्या अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर क्या किया गया कि जब ये जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ के अंदर जब क्या लाइट डाली गई, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेड कलर का कोई पार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ मान लो ग्रीन है, यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या अलग अलग ग्रीन हो गया, कहीं पे क्या कोई थोड़ा सा नीला सा पार्ट है, ठीक है। पर जब इसके ऊपर क्या है, जैसे सन ने लाइट मारी, ठीक है, यहाँ से सन लाइट आई, तो ये जो रेड पार्ट और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस हुई है वो कहाँ पे हुई है, कि जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट के ऊपर क्या एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, पिगमेंट है। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेनली जब हमने इस वेजिटेटिव लीफ से क्या हुआ, वेजिटेटिव लीफ का मतलब हमें क्या जाना कि अलग अलग कलर हैं फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो जब लाइट पास हुई किसके ऊपर, लीफ के ऊपर, जो ग्रीन पार्ट था उसका जो अंदर एक पिगमेंट जिसका नाम क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल है। तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट होगी, फोटोसिंथेसिस। एज कम्पेयर टू दूसरे कलर, जो ग्रीन कलर है उसने क्या किया, उसने जो सबसे ज़्यादा शो करी फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसने क्या करी, मोर फोटोसिंथेसिस शो करी, और इन्होंने क्या करी, लेस फोटोसिंथेसिस शो करी। तो इससे क्या पता चला कि जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्या है, एसेंशियल होता है। यानी कि सबका कंक्लूजन क्या है, जिसका जो पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, कंक्लूजन कि जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट
क्या है, इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट में अलग अलग पार्ट हो चाहे, लेकिन जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें हमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होता है रेदर देन अदर पार्ट। यानी कि अगर चाहिए रेड हो गया, येलो हो गया, कोई पार्ट हो, लेकिन जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला था किसके बारे में, इसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये किस लिए किया गया था, इससे जैसे कि हमने रॉ मटेरियल के बारे में बात करी तो हमने पहला तो देख लिया कि ग्रीन कलर के बारे में। अभी इसमें किसकी बात करी गई है, इसमें लाइट की बात करी गई है। ठीक है, तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में किसकी बात करी गई है कि लाइट इज असेंशियल। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जैसे कि ये क्या है, लीव्स का पार्ट है। ठीक है, ये लीव्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे ये जो पार्ट है, इतना पार्ट है, इसको क्या कर दिया गया, इस वजह से हमने कोई ब्लैक कलर का शेड कर दिया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये हो गया कवर। ठीक है, बाकी जितने पार्ट है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ क्या है, सारे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जब यहाँ से लाइट पास आउट हुई, जैसे सूरज से लाइट आई, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे जब लाइट गई तो यहाँ पे क्या हुआ, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगा, नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, नो ग्लूकोज फॉर्म। और ग्लूकोज फॉर्म नहीं हुआ तो हमने जैसे 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें क्या था, स्टार टेस्ट बोलते हैं उसको, स्टार्च टेस्ट। स्टार टेस्ट किस में होता है, ये आयोडीन के रिस्पेक्ट में होता है, आयोडीन के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो स्टार टेस्ट में क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, ये नो ग्लूकोज, यहाँ पे कोई भी फूड नहीं बनेगा। लेकिन जब इस लाइट पे, इस एरिया पे लाइट आई तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्टार टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट बोल दिया जैसे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, ग्लूकोज फॉर्म हुई, यानी कि यहाँ पे क्या बना है, फूड। तो इसे क्या कंक्लूड किया हमने कि जो लाइट क्या है प्लांट के लिए एसेंशियल होती है। बिना लाइट के जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे फूड नहीं बनेगा, और जिस पार्ट में लाइट आराम से पास ऑन हो रही है वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव। जिस पे नहीं करेगा वो क्या शो करेगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे CO2 के बारे में। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि हमने पहले बात करी किसकी, एक हमने लाइट की बात कर ली, दूसरी हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली जैसे कि पहले में क्या गया, लाइट के बारे में, फिर ग्रीन कलर, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि जो CO2 है वो है एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि हमने एक बिकर ले लिया। ठीक है, जैसे कि ये बिकर है, जैसे कि हमने क्या एक बिकर ले लिया। ठीक है, बिकर के अंदर हमने क्या किया, ये जैसे कि एक लीव है। ठीक है, जैसे कि ये प्लांट है, इसकी एक लीव ये होगी और एक लीव हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डाला, एक KOH का सॉल्यूशन डाल दिया, KOH का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, अब ये जो KOH होता है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जितनी भी CO2 आसपास के एनवायरनमेंट में या पत्ती में है, ये डिप कर रखा है हमने इसके अंदर, KOH सॉल्यूशन के अंदर। तो KOH क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2 है। ठीक है, यानी कि इसने सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब लाइट पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे सनलाइट आई, ठीक है, जब सनलाइट आएगी तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सनलाइट आ गई और यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो रही है कि जब यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी को डिप नहीं किया तो यहाँ पे CO2 है, CO2 रिड्यूज हो जाएगा, रिड्यूज होकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव स्टार टेस्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, इसने KOH ने क्या किया, सारा CO2 क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे कोई CO2 नहीं है। CO2 नहीं है तो ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। रिड्यूस किस में नहीं होएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यानी कार्ब नहीं बनेगा इसके अंदर। तो कार्ब नहीं बनेगा तो ये कैसे शो करेगा, नेगेटिव स्टार टेस्ट। तो ठीक है, इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, हमें CO2 की भी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हमने पहले में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इसके बारे में, वेजिटेटिव लीफ के बारे में, कि इसमें क्या है, ग्रीन कलर नेसेसरी है, मतलब कि ग्रीन पार्ट जरूरी है। देन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में लाइट के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, CO2 के बारे में। अब हम बात करते हैं जो अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो हमारे NCERT के अंदर गिवन है। तो जो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले किसका आता है, जोसेफ एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, जोसेफ एक्सपेरिमेंट जो NCERT के अंदर गिवन है, तो मेन आता है कि इसने कौन से मटेरियल यूज करे, और साथ साथ में इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था। सबसे पहले अगर मटेरियल की बात करें, ठीक है, मटेरियल,
मेटल के अंदर जो अगर हम देखें तो जैसे कि इसके अंदर क्या लगेगा, एक तो है कैंडल, एक क्या हो गया इसके अंदर बेल जार, ठीक है, और एक क्या हो गया मिंट प्लांट, और एक साथ में क्या है बर्निंग कैंडल और एक माउस, ठीक है। तो ये क्या क्या है इसने जो मटेरियल यूज़ किए थे। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, सबसे पहले अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले इसने क्या ले रखा है, एक जार ले रखा है, ठीक है। सेकंड जार के अंदर क्या है माउस, और माउस के साथ इसके अंदर एक क्या है कैंडल, और कैंडल के बाद कैंडल कैसी है ये, इसको कैंडल जगह बर्निंग कैंडल, और देन इसके अंदर इसने क्या यूज़ कर रखा है, एक बेलजार हो गया और एक मिंट प्लांट, ठीक है, ये हो गया इसका मिंट प्लांट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या, तो सबसे पहले है ये है इसका सेटअप फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सेटअप फर्स्ट, और ये क्या है इसका सेटअप सेकंड। तो इसने दो सेटअप किए, ठीक है। सबसे पहले जो सेटअप था, सेटअप के अंदर इसने क्या देखा कि जब इसके अंदर एक ये माउस है, ठीक है, माउस एक बर्निंग कैंडल रख दी, ठीक है, ऊपर से ये जो बेल जा रहा है इसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम जाता जा रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो माउस है और ये कैंडल है, लास्ट में क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसके अंदर से खत्म हो गई। ऑक्सीजन क्यों खत्म हो गई, क्योंकि ये जो माउस था कुछ इसने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो किसने कंज्यूम कर ली, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है इसके अंदर, इसमें ऑक्सीजन सिर्फ क्या हो रही है, आउट हो रही है सिर्फ, और इसमें इन नहीं हो रही, यानी कि मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, सिर्फ क्या होता जा रहा है एग्जिट होता जा रहा है। तो कुछ ये जो क्या कहते हैं माउस है इसने कंज्यूम कर ली, कुछ ये जो बर्निंग कैंडल है ये जल रही है, तो इसको जलने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। तो क्या होगा कुछ टाइम बाद ये सारे क्या कर लेंगे, ये दोनों मिलकर इसको पूरा कंज्यूम कर लेंगे, और जब ऑक्सीजन पूरा क्या हो जाएगा डिप्लीट, यानी पूरा खत्म हो जाएगा इसके अंदर, तो क्या हुआ ये भी बुझ गया और माउस भी मर गया, ठीक है। ये तो था इसका सेटअप फर्स्ट। तो सेकंड में इसने क्या देखा कि भाई ये माउस मर गया, तो इसने क्या किया कि इसके अंदर एक मिंट प्लांट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये मिंट प्लांट हो गया, ठीक है। मिंट प्लांट से क्या हुआ कि हमने क्या देखा था, जो ग्रीन प्लांट थे, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को बनाते हैं, यानी इसके अंदर तो क्या हो, सिर्फ ऑक्सीजन आउट हो रही है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर क्या रहा है बन रहा है कुछ अमाउंट के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन बन रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो साथ के साथ ये क्या कर रहा है ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करता जा रहा है, यानी कि इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है। तो उसके बाद जब इसने देखा थोड़ा टाइम के बाद, तो क्या हो रहा है, जो माउस भी जिंदा है और क्या है कैंडल भी नहीं बुझी। तो ये क्या था इसका सेटअप, ठीक है। तो इसका जो मेन कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो मेन कंक्लूजन क्या बोला, इसको बोला ग्रीन जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट मेन मकसद क्या था हमें बताना कि जो ग्रीन प्लांट होता है इसका जो मेन पार्ट है, जैसे ग्रीन पार्ट हो गया ये फोटोसिंथेसिस करता है, और ये क्या करता है ग्रीन प्लांट रीस्टोर द ऑक्सीजन परमानेंटली, परमानेंटली की जगह हम क्या लिख सकते हैं रीस्टोर द ऑक्सीजन रिमूव्ड बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग माउस। तो इससे क्या हो रहा है, ये रिस्टोर कर रहा है। इसका जो दूसरा नाम था इसको और क्या बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये किसका था, जोसेफ का एक्सपेरिमेंट था। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन हुआ कि जो ग्रीन प्लांट है इससे क्या हो रहा है, जो भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है बारी बारी वो क्या होती जा रही है, रिस्टोर होती जा रही है। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, जैन इंगेनहाउस ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट इसके साथ काम किया था, इन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ काम किया था जिसका नाम था हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट, यानी कि हाइड्रिला के साथ इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, दो सेटअप तैयार किए थे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक बिकर लिया, जैसे कि ऐसा वेसल लिया, ठीक है, इसके सेम वेसल एक और लिया, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर क्या किया, एक फनल शेप में, जैसे कि ये हाइड्रिला का प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर रख दिया, ठीक है, और एक हाइड्रिला का प्लांट इसके अंदर रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर क्या किया, एक फनल टाइप में, एक फनल टाइप में क्या किया, एक चीज़ और लगा दी, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दिया, फनल लगा दिया। देन क्या किया इन्होंने, इसी चीज़ को एक को तो रखा लाइट में और एक को कहाँ रखा, डार्क के अंदर। तो ये क्या किया, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एक को जो एक सेटअप था एक को रखा लाइट में और एक को किस में रखा, डार्क के अंदर, ठीक है। जब इन्होंने लाइट के अंदर रखा, यानी कि ये क्या इसका ये फनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, फनल के ऊपर कुछ बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये वजह क्या है, बबल बनना स्टार्ट हो गए। तो ये बबल किस लिए फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है O2 का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट जो इन्होंने डार्क में रखा था, तो इसके अंदर जो फनल था इसके अंदर कोई O2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो
नो O2 फॉर्म, यहाँ पे कोई O2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हुआ, नो फोटोसिंथेसिस। और नो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो फूड, कोई फूड नहीं बना है। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पड़ी, लाइट नहीं मिली। तो हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या लाइट मिल गई, लाइट मिलने से क्या हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गई। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ होगा, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट अपना खाना बना पा रहा है। इसका जो कंक्लूजन था, मेन जो कंक्लूजन क्या था इसका, जो लाइट इज एसेंशियल फॉर बबल फॉर्मेशन, लाइट इज एसेंशियल फॉर बबल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है जो हमने शुरू में पढ़ा था, वो तो क्या थे, हम अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। पर जो क्लास 11th में जो दे रखा है वो क्या है, लाइट कैसे क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोला के साथ क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बबल की फॉर्मेशन हुई थी। अगर बबल फॉर्म हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं पड़ी, लाइट नहीं पड़ी तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और इसके बाद जो नया एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट, इसके बाद वो क्या है, जुल्विस बोन सेक्स का जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बताया था, कि इन्होंने बताया था कि जैसे कि जो प्लांट्स है वो क्या बना रहा है, जो फूड बना रहा है वो किस फॉर्म में बना रहा है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर ये ग्लूकोज की फॉर्म है, ग्लूकोज हमें पता है ये क्या होता है, सिंपलेस्ट क्या होता है, कार्ब होता है। ठीक है, तो यानी सिंपलेट फॉर्म होता है बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपलेट फॉर्म है तो ये क्या है, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ग्लूकोज के अंदर क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये फॉर्म करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, इसको क्या कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, यानी कि इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सेकंड उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट के अंदर जो वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज की फॉर्म में क्या होता है, जो भी चीज़ है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होती है। यानी कि फूड बनता किस फॉर्म में, ग्लूकोज, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि इसके अंदर क्या है, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक बॉडी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है, ये इन्होंने बताया था, जुल्विस वॉन सेक्स ने इस बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद जो मेन आता है वो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट आता है। ये जो चीज़ें थी ये तो क्या है, लगभग चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, जो एंगलमैन थे इन्होंने कुछ नई बात बताई थी। जैसे कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, क्लेडोफोरा पे, जो क्या होता है, ग्रीन एल्गी। क्लेडोफोरा पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ये है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी पे इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया एक तो प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म इसलिए यूज़ किया ताकि वो देख सकें कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में क्या है, वो हो जाती है स्पेक्ट्रेट, जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ है, वाइट लाइट 7 कलर में क्या है, डेसिएट होती है। ठीक है, तो एक प्रिज्म यूज़ किया। देन इन्होंने इसके अंदर क्या यूज़ किया, ग्रीन एल्गी यूज़ किया जो कि क्लेडोफोरा था। और अगेन इसके अंदर क्या यूज़ किया, कुछ सस्पेंस कर दिए, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये था एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये जो एरोबिक बैक्टीरिया क्यों डाले, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या थे, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है क्या, उस साइड क्या करेंगे, एक तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कि जो एरोबिक बैक्टीरिया कब बढ़ेंगे, जब ऑक्सीजन होगी। सेकेंडली देखा कि जहाँ जहाँ पे मतलब कहीं पे जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए क्या है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टेक द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पे क्या हमारे एरोबिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म सेट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इस लेयर पे क्लेडोफोरा छोड़ दिए। क्लेडोफोरा जो ग्रीन एल्गी है, जो कि क्या है, फूड सिंथेसाइज करेंगे। जो ग्रीन एल्गी है इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट से क्या है, अपना खाना बना लेंगे नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक विजिबल रेंज यूज़ करी है, जिसमें क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विवग्योर। तो विवग्योर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विवग्योर का जो, जैसे कि जो व्हाइट लाइट इन्होंने डाली थी वो प्रिज्म से होते हुए क्या है, 7 कलर में क्या होगी, वो अलग अलग में, जैसे विवग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन कलर में क्या होगी, वो होगी, डिफ्रेंशिएट होगी अलग अलग रीजन में, ये तो मतलब कि क्या होगी, स्कैटर होगी। ठीक है, अब जो ये जो रेंज है ये क्या मतलब कि इनका जो रेंज होता है ये क्या है, 400 लेके काफ़ी हाई तक जा सकता है। लेकिन जो प्लांट्स को चाहिए होती है
वो कितनी है 400 से 700। यानी इस रेंज में प्लांट क्या करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, इसके चाहे पीछे हो चाहे इससे ऊपर हो, वहाँ पे प्लांट अपनी कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार। पार की फुल फॉर्म क्या होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जहाँ से जो ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे क्या है, प्लांट अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या किया, जो विजिबल रेंज के अंदर जैसे आया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरोबिक ऑक्सीजन मान लो कि यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। यानी बहुत सारी ऑक्सीजन इसके अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई, एरोबिक, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या डाल रखे थे, एरोबिक बैक्टीरिया भी डाल रखे थे, जैसे कि ये क्या एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं सारे। तो जैसे जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ती गई, ऑक्सीजन बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद जो ये एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये क्या हुआ इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ इस रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनी है, ठीक है। इसलिए क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ है। यहाँ पे जैसे मान लो ये जो दो रेंज है, जैसे कि ये किसकी रेंज है, ये होगी ब्लू की रेंज, ठीक है। और ये किसकी रेंज है, ये है रेड की रेंज। तो इस रेंज के अंदर क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होने की वजह से वहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला हमें कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है हमें, ब्लू और रेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर जो एनसीईआरटी है वो हमें क्या बताती है कि इसके अंदर दो चीज़ हो रही है। जैसे कि अगर हम ये ग्राफ पढ़ें, तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें जो आगे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये क्या है, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जिस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, किसकी, फोटोसिंथेसिस या लाइट की, जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन सा रीजन कर रहा है, और एक्शन स्पेक्ट्रम किस रेट से वो चल रहा है। तो ये दो स्पेक्ट्रम हमें एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये दे रखा है, जैसे कि हमने जो बनाया था डायग्राम, उसमें क्या ये क्या था 400 से ये 500, ठीक है। यहाँ पे 600 है और यहाँ पे क्या है 700। ये चार रीजन इसके अंदर गिवन है। ये लाइनें शायद दिख नहीं रही होगी, जैसे ये एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में ढंग से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, चार लाइनें गिवन है, ठीक है। ये जो हमने लाइन लगाई थी, तो यहाँ पे पीक देखेंगे तो हमें एक तो यहाँ पीक दिख रही है, एक पीक यहाँ दिख रही है, यानी कि इस दो रेंज के बीच में हमें क्या दिख रही है, पीक। तो यानी कि इस रेंज के अंदर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है लाइट की, तो इसको हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे देखें पीक कहाँ मिल रही है हमें, एक यहाँ मिल रही है पीक और एक कहाँ मिल रही है हमें, यहाँ पे मिल रही है। यानी कि जो रेट है सबसे ज़्यादा जो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है सबसे ज़्यादा क्या है, 400 से 500 और 600-700 के रीजन के बीच में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जहाँ पे रेट की बात है वो क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे देखें तो ये जो लाइट है, क्लोरोफिल ए की बात हो रही है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है वो कौन करवाता है, क्लोरोफिल ए करवाता है, ठीक है। तो इसका जो मेन कंक्लूजन था, यानी कि एक्सपेरिमेंट का अगर हम कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन, ठीक है। पहला तो इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे, एक्यूमुलेटेड इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जहाँ पे ब्लू और जो रेड, यानी किसके बारे में, एक तो हो गया 400 से 500, ठीक है। और एक कौन सी रेंज थी, 600 से 700। इन दो रेंज के बीच में क्या हो गए थे, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए थे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसका रीजन लिखें तो इसका जो मेन रीजन क्या था, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या थी यहाँ पे ज़्यादा थी। सेकंड हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बना है, फर्स्ट एक्शन जो स्पेक्ट्रा बना है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि जो ये क्या क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, क्लोजली रिजेंबल विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो हमने देखा कि इसका ये कंक्लूजन था मेनली कि यहाँ बैक्टीरिया दो रीजन से ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है वो रिजेंबल कहाँ दिखा रहा है कि जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी कि ये दो ऐसे पिगमेंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो जो हमने पढ़े थे कि क्या मतलब, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट, इनके क्या है अलग अलग पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, जो आगे पढ़ेंगे। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो कहाँ शो होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और वहीं पे हमें क्या दिखता है, एक्शन स्पेक्ट्रा सबसे ज़्यादा दिखता है। तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, वो नील का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जैसे जो हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, जो हम क्या है रिएक्शन लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा जैसे कि ये हम रिएक्शन जो ऑलमोस्ट लिखते हैं कि CO2H2O, इससे हमें मिल गया ग्लूकोज, जैसे कि ये क्या मिल गया हमें, ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बाहर हो गया, ठीक है।
तो मेन जो चीज़ थी साइंटिस्ट के दिमाग में कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है इसका सोर्स क्या है, कि आखिर ये बन किससे रहा है, ठीक है। ये मतलब कि बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन के ये क्या CO2 से बन रहा है, ठीक है, या फिर ये क्या वाटर से बन रहा है, क्योंकि मेन तो ये दो प्रोडक्ट हैं जिनसे ये बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, जो नील था इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने ये थे कौन, ये थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो इसलिए इन्होंने क्या एक माइक्रोब्स का यूज़ किया था। इस माइक्रोब्स किसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रीन सल्फर, क्या एक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब ये जो होता है जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये मेन चीज़ क्या करता है, ये जैसे ये जो ये है ये कैसी है, जो ये इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तो होगी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ये जो रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं, ये कैसा है, ये यूज़ करते हैं जो मतलब कि सल्फ़र का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या नहीं करते, डू नॉट यूज़ H2O एज डोनर, यानी कि डोनर के रूप में H2O का यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, H2S। इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, H2S। वो भी किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर क्या यूज़ करते हैं, सल्फ़र का यूज़ करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोला गया है, ठीक है। यानी कि कैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जो यहाँ लिया है ये H2O लिया है, ठीक है। पर जैसे कि हमें पता है न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हो गया ऑटोट्रोप्स और एक कैसा हो गया, हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। और ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि ऑटो में तो क्या खाना अपने आप बनता है, ठीक है, किसका यूज़ करके, लाइट का यूज़ करके। तो जो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये कैसे हैं, फोटोट्रोप्स हैं, लाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ये यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करके फिर क्या है, ये सल्फ़र की मदद से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और इससे क्या कर इसको ये है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये ऐसे अपना फोटोसिंथेसिस को पूरा करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जैसे CO2 का यूज़ करेंगे, साथ में H2S का यूज़ करेंगे, और इसके साथ क्या करेंगे, C6H12O6, और क्या निकालते हैं, ये एज ए सल्फ़र एज ए बाई प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ किस लिए किया था इन्होंने, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसने क्या यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यूज़ किया सल्फ़र वाला जो H2S यूज़ किया, और हमें जो मिला क्या है, ग्लूकोज, और लास्ट में क्या यूज़ हुआ हमारा, सल्फ़र, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं था यहाँ पे, तो अगर ये ऑक्सीजन अगर यहाँ पे O2 रिलीज होता तो क्या ये CO2 भी दे सकता था, ठीक है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होएगा, यानी कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यानी वाटर है तो क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देना होता तो अभी भी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता। तो यानी कि इससे क्या पता चला, कंक्लूजन निकला कि जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा था, यानी कि ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है वाटर की वजह से। यानी कि जब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तो हमने क्या ले रहे हैं, CO2 प्लस अगर हम H2S ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C6H12O6, और यहाँ पे क्या है, सल्फर क्या निकल जाएगा, एज ए बायो प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का सोर्स हाइड्रोजन मतलब कि वाटर भी है, और ऑक्सीजन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अगर हमें इसमें क्या पता लग रहा है कि हमें ये पता नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या वाटर से आ रही है। तो इसके लिए क्या किया, उसने क्या यूज़ किया, H2S, यानी कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो इससे क्या पता चला कि अगर मान लो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता तो यहाँ पे वापस ऑक्सीजन रिलीज होती, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, H2S लिया तो यहाँ पे क्या सल्फर यूज हो रही है। यानी कि इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो बायो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन कम फ्रॉम H2O, ठीक है, नॉट फ्रॉम CO2। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ये नील का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन इसका बायो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो मेन सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर क्या है, वाटर। तो इस ब्याफ के ऊपर क्या था, जो नील था और उसने क्या किया, नील के ब्याफ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का जो नई इक्वेशन दी थी, जो फोटोसिंथेसिस न्यू इक्वेशन जो बनी थी, उसमें ये था कि ये जो CO2 और H2O है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये तो बनाते हैं, साथ में हमने पढ़ा ऑक्सीजन। इसने एक और क्या इंक्लूड किया कि इसके साथ क्या रिलीज होता है, वाटर। तो वाटर को क्या नाम दिया, सिंथेटिक वाटर, ठीक है,
सिंथेटिक वाटर का मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो यहाँ से आ गया और ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये दो वाटर बन रहा है वो क्या है, इस चीज़ से बन रहा है, यानी CO2 और H2O से बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिंथेटिक वाटर है। ठीक है, इस इक्वेशन को और भी इसके जो कलीग्स है या फिर इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने भी क्या किया था, सपोर्ट किया था। जैसे कि अदर साइंटिस्ट जो थे, अदर साइंटिस्ट जैसे कि एक जो NCERT में गिवन है कि र्यूबन का, कैमन, ठीक है, एक एटलवर्ड लिखा हुआ है। एटलवर्ड का मतलब क्या होता है, इनके कोवर्कर्स, इन्होंने भी क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइसोटोप का यूज़ किया था। यूज़ आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप का यूज़ किया था, ऑक्सीजन के दो का, एक ऑक्सीजन 18 और एक ऑक्सीजन 16 का, दो का यूज़ किया था। ठीक है, और इसलिए क्या किया इन्होंने, ग्रीन एल्गी यूज़ की। अब ग्रीन एल्गी के अंदर क्या था, लाइट का यूज़ किया। ठीक है, जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ी तो इसने क्या किया, जो वाटर दिया गया उसके अंदर जो था ऑक्सीजन वो 18 वाला था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड डाला उसके अंदर वो क्या था, ऑक्सीजन 16 वाला था। तो इसके बाद जब जो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस जब हुई तो उसके बाद जो बायो प्रोडक्ट क्या निकला, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकला तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन आया वो कौन सा आइसोटोप वाला था, वो था 18 वाला। तो इससे भी क्या चल रहा है कि फ्रॉम H2O में कौन सा जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो कौन सा, 18 वाला। और 18 वाला जो था, इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, जो क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन बन रहा है वो किससे बन रहा है, H2O से, यानी कि वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो ये किसका था, नील का एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या बाद में एक नए जो हमें नई इक्वेशन दी। और उसके बाद क्या है, उससे पहले क्या है, हमें ये नहीं पता था कि जो ऑक्सीजन का जो सोर्स है, ये जो ऑक्सीजन का सोर्स है ये कहाँ से आ रहा है। तो बाद में क्या चला, ये किससे आ रहा है, हमारे वाटर से। और जो नेक्स्ट अब हम बात करें, जो काफ़ी टाइम से हम बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हमें है ना अब इसकी साइट के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली हो कहाँ रहा है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, एक ट्यूब है। ठीक है, तो अब हमें पर ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है ये कहाँ हो रही है, ये होती है कि इसके अंदर जो लीव्स होता है, इसके अंदर एक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि जो हमारा जो लीव्स होता है प्लांट के, उसके मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के पास ही क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी ये होती है कहाँ पे, इन ग्रीफ लीफ। ठीक है, और लीफ को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, खाना पीना जो भी है प्लांट्स अपना बना रहा होता है। ठीक है, बट इसको क्या चाहिए, ऑप्टिमम लाइट। अगर फोटोसिंथेसिस करवानी है तो इसको क्या चाहिए, ऑप्टिमम लाइट। ऑप्टिमम लाइट का मतलब ना ज़्यादा ना कम। अगर ज़्यादा मिलेगी तो भी ख़राब है, ज़्यादा से क्या होएगा, ये जो पिगमेंट है ये क्या हो जाएंगे, ख़राब, पिगमेंट क्या हो जाएंगे, ख़राब। और कम मिलेगी तो क्या, पिगमेंट काम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, वो अपना एडिक्वेट अमाउंट में क्या नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे। तो जो NCERT है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लाइट ज़्यादा हो, कम हो, या मतलब कि मॉडरेट हो, तो उससे इन पिगमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि मान लो हम 3 कंडीशन लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है, हाई। ठीक है, यहाँ जो लाइट आ रही है वो आ रही है लो। ठीक है, और यहाँ जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, मॉडरेट। ठीक है, अब हाईलाइट आएगी तो उससे क्या होएगा, जो मेसोफिल सेल्स है वो अपने सेल्स को क्या करेंगे, पैरेलली क्या करेंगे, साइड में यहाँ लगा लें। क्यों, अगर ये इकट्ठी करें, मान लो कि लाइट यहीं से आ रही है और यहीं पे आके अगर इकट्ठी होने लगी तो इससे क्या होएगा, जो पिगमेंट होएगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब। ठीक है, तो यानी कि जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तब ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाते हैं पैरेलल, अरेंज इन पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, या फिर और अलोंग दी वॉल, ये क्या वॉल के अलोंग में जाके हो जाते हैं। ठीक है, या अगर इसकी लाइट लो है तो ये क्या करेंगे, अभी लाइट पहले लो है तो यहाँ जैसे मान लो नीचे जाएंगे तो इनको लाइट नहीं मिलेगी तो फूड नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या है कि सरफेस पे अब आके ये क्या है, जैसे कि इस एंगल पे आते हैं, 90 डिग्री पे आते हैं। ठीक है, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट अरेंज 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट। और अगर मॉडरेट हो रही है तो ये क्या है, रैंडम फैशन में कहीं पे मिल जाते हैं, मतलब कि इनको इतना कोई फर्क, मतलब कि रैंडम लाइट ठीक रहती है, तो ये क्या है, रैंडम फैशन में अरेंज हो,
रैंडम अरेंजमेंट में क्या है ये, रैंडम अरेंजमेंट में ठीक है। ये क्या थी इसकी अलग अलग टाइप के जो सेल्स है कि इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग पिगमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पिगमेंट है जो क्या कहते हैं प्लांट्स के अंदर मिलता है, सबसे पहले आ गया क्लोरोफिल ए, देन क्या मिलता है हमें क्लोरोफिल बी। फिर एक जो एनसीईआरटी है उसके अंदर दो अलग अलग पिगमेंट है, एक तो है जेंथोफिल और कैरोटीन, पर हम इसको क्या है एक के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कैरोटीनॉइड है इसके अंदर ही क्या है इनकी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे ये हो गया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कैरोटीनिन और जेंथोफिल। ठीक है, ये दो पिगमेंट क्या है कैरोटीनॉइड के ही हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं, ये क्या मतलब इसका कलर क्या होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, इस कलर का हो सकता है। ठीक है, जो पी होता है ये क्या होता है येलोइश ग्रीन। ठीक है, और जो कैरोटीन है ये क्या है येलो ऑरेंज का, और जो जेंथोफिल होता है ये क्या है ये भी क्या है ऑरेंज कलर, ये भी ऑरेंज टाइप में क्या है ऑरेंज बोल लो या ब्राउन टाइप का जो कलर होता है इस कलर का पिगमेंट। यानी कि अगर किसी में क्लोरोफिल ए है तो वो कैसा होएगा ब्राइट ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, और वरना अगर किसी में क्लोरोफिल बी है तो उसमें क्या है येलोइश कलर का। और जैसे गाजर वगैरह होता है उसमें क्या कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होते हैं, तो इसमें क्या अलग अलग कलर हमें दिखते हैं। ठीक है, और जो मेन चीज़ जो इसके अंदर है ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं मेन पिगमेंट। ठीक है, ये होता है मेन पिगमेंट जो हर प्लांट में नेसेसरी होता है। बाकी जो ये तीन है इनको क्या बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है जो हेल्पफुल होते हैं, यानी इसके बिना मेन पिगमेंट मतलब कि काम नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन है वो तो मेन ही है। जो मतलब सरपंच कौन है मेन पिगमेंट, इसके साथ के कौन है ये बी और कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये क्या इसका साथी हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, जो पहली बात है कि जैसे अगर ये मेन है, जैसे ये तो मेन काम कर ही रहा है, तो इनका मेन काम क्या है जैसे कि प्लांट के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ मतलब जो लाइट की हमने पढ़ा था 400-700 पढ़ा था, तो ये जरूरत तो नहीं है कि वो लाइट तो सारी पड़ेगी उसके ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं पे 100 पड़ रही है 200 ये प्लांट अपने आप कर लेगा। यानी कि लाइट तो हर एक अलग अलग वेवलेंथ की पड़ रही है, तो अगर अलग अलग वेवलेंथ की पड़ रही है तो ये जो एसेसरी पिगमेंट है ये क्या करते हैं एब्जॉर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ रेंज। ठीक है, और इससे क्या होता है हैंस इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी। इससे क्या है फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ गई। सेकंड क्या करते हैं ये जब अलग अलग एब्जॉर्व कर लेते हैं तो जो क्लोरोफिल ए है तो उसको जो अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट चाहिए होती है तो वो क्या करता है उसी रेंज में काम करता है, यानी कि इसको क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो इनसे भी क्या है ये बचाव कर देते हैं इनका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सोलराइजेशन, यानी कि लाइट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है तो इससे क्या है वो क्लोरोफिल ए को भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनको क्या बोलते हैं जैसे प्रोटेक्ट करें तो इनको हम क्या बोलेंगे शील्डिंग पिगमेंट, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे एंटीना मॉलिक्यूल। तो ये सब किसके काम है, ये सब काम है एसेसरी पिगमेंट के फंक्शन। ठीक है, यानी मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कुछ एसेसरी पिगमेंट प्लांट के अंदर मिलते हैं जो प्लांट के अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं और एंटीना या शील्डिंग का इफेक्ट शो करते हैं ताकि जो मेन पिगमेंट है वो बचा रहे। ठीक है, इसको मेन पिगमेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, जो हर प्लांट के अंदर मिलता है। ये मिले ना मिले लेकिन जो ये क्लोरोफिल ए है ये हर प्लांट के अंदर मिलना नेसेसरी है। ठीक है, इसके बिना क्या है प्लांट अपना काम नहीं करता। तो इसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि जो हमने पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है इसके साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस में जो हमने पढ़ा था कि जैसे जितने भी ह्यूमन बींग है वो सब क्या है प्लांट मतलब कि प्लांट पे डिपेंडेंट अपने फूड के लिए। ठीक है, और मेनली किस पे हैं ग्रीन प्लांट जो होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद मेनली कौन से होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
देन क्या है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अंदर जो मेन चीज़ आई थी वो क्या थी, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ को यूज़ करके क्या करते हैं, केमिकल मतलब बनाते, फूड बनाते हैं। और किसकी यूज़ करते हैं, ये लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी से क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा जो मेन जो सोर्स है, जो मतलब कि हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो किस पे डिपेंड रहता है, वो रहता है सनलाइट पे। तो यानी कि जो लाइट एनर्जी वो मिल रही है वो किससे मिल रही है, सनलाइट से। और जो ये सनलाइट से वो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ करता है, ताकि वो अपना क्या बना सके, फूड बना सके। यानी ये क्या हमारे बेसिक जो बेस है लाइफ के मतलब कि बेस है अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, जो ग्लूकोज जो टूटता है उससे अपन जो अपना एटमोसफेयर उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है। और ये कौन करता है, ये भी क्या करता है, ग्रीन प्लांट करता है। इसके बाद क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक मशीनरी की तरह काम करती है, जो अपन इस मतलब कि इस चैप्टर पढ़ना है। और इसमें क्या है, जो लाइट एनर्जी है, जो यानी सनलाइट से आगे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद अपन ने काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखे जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि ये स्टार टेस्ट किया था अपन ने, जिसमें पता क्या चला था, जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है, असेंशियल है। जिससे पता क्या चलता है कि बिना जो ग्रीन पार्ट है उसके बिना क्या नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस या स्टार्च नहीं बन सकता, यानी ग्लूकोज नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि एक KOH के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था। KOH के अंदर हमने क्या देखा था कि उसने CO2 क्या कर लिया था, CO2 एब्जॉर्व कर लिया था। और जैसे CO2 एब्जॉर्व किया तो इससे क्या है, उस एरिया में क्या नहीं बना, ग्लूकोज क्या नहीं हो पाया, टूट नहीं पाया। यानी कि ग्लूकोज वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज से क्या नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, यानी कि उसका क्या नहीं हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ। रिडक्शन ना होने की वजह से वहाँ पे क्या है, नेगेटिव स्टार टेस्ट आया था। यहाँ से क्या आया था, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आया था, ठीक है। तो इसलिए क्या है, CO2 भी क्या होती है, ज़रूरी होती है। ये हमने यहाँ पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पहला जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, प्रिस्टले का था, जिसके अंदर ये हमने पढ़ा था कि शुरू में क्या हो रहा था कि कैंडल के अंदर किया तो इसमें CO2 क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, और ऑक्सीजन क्या है, खत्म होती जा रही थी इसके अंदर। और लास्ट में हमने क्या किया, मिंट जब उसने इंट्रोड्यूस किया तो उससे क्या है, माउस भी बच गया, और साथ के साथ वो जो फ्लेम जो जल रही थी वो भी क्या होगी, जलती रही, यानी वो बुझी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, असेंशियल रोल करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट के अंदर। ये हमने पढ़ लिया था, ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है। ये जैसे एयर वटेवर जैसे रिमूव किया और वो मर गया था, ये हमने सब पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है वो किसका था, जैन इंजन हाउस का था। वो जो हमने पढ़ा था कि उसमें क्या है, सनलाइट के बारे में दिखाया हुआ था। उन्होंने भी क्या किया था, वही कि सेम एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए थे, यानी फनल लगा के। उसके बाद वहाँ क्या था, जो डार्क एरिया था वहाँ पे तो बबल नहीं बने थे, पर लाइट में उन्होंने जैसे रखा था उसके अंदर बबल बनने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद क्या है, जो सेक्स थे उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में कि ग्लूकोज और इनकी फॉर्म बताई थी, क्या क्या जो प्लांट के अंदर होती है। जैसे ग्लूकोज किस फॉर्म में जाता है, स्टार्च। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था। उसके बाद ग्रीन प्लांट के मतलब कि किस किस फॉर्म में, स्टार्च के बारे में बता दिया था, ठीक है। और कौन कौन सी बॉडीज होती है, किस किस फॉर्म में जो ग्लूकोज टूट रहा है वो किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देन उसके बाद जो मेन जो एक्सपेरिमेंट था वो था एंगलमैन का। इन्होंने क्लेडोफोरा के साथ जो ग्रीन एल की उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। स्पेक्ट्रम का यूज़ किया था, 7 लाइट में वो अलग अलग और थी। और मेनली जो लाइट थी वो कहाँ जा रही थी, 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट थी उसके अंदर क्या है, 400 से 500 की रेंज और 600 की रेंज लेके उन्होंने करके दिखाया था। इसके अंदर क्या बना था, एक एक्शन स्पेक्ट्रा बना था और एक क्या बना था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मेनली जो लाइट थी वो कहाँ होती थी, ब्लू और रेड रीजन पे आके क्या होती है, एक्यूमुलेट होती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, ऑक्सीजन था। तो उन्होंने ऑक्सीजन के थ्रू क्या बताया था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बन रही थी, लाइट बन रही थी, ठीक है। और उसके बाद क्या उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन किसकी दी थी, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया था वो था नील का एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या बताया था कि जो ये ऑक्सीजन आ रहा है ये किससे आ रहा है, CO2 से आ रहा है या फिर H2O से आ रहा है। तो इसलिए क्या यूज़ किया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यूज़ किया था। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से क्या हुआ था, उन्होंने जब H2S का यूज़ किया तो वहाँ पे क्या नहीं बन रहा था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वहाँ पे क्या मिल रहा था, सल्फर मिल रहा था। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑक्सीजन आ रहा था उससे क्या वो किससे बन रहा था, H2O से बन रहा था, ना कि H2S से, ठीक है। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज़ किया जो हाइड्रोजन डोनर पर्पल के लिए, हमने सारे चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद उन्होंने एक नई इक्वेशन दी थी जिसके अंदर क्या था, O2 और इसके अंदर H2O को रिलीज कर दिया। H2O क्या बोला था, सिंथेटिक वाटर बोला था, क्योंकि ये क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया था, सिंथेटिक वाटर बोला था, ठीक है। अगला जो उनके जो कलीग थे उन्होंने आइसोटोप यूज़ किए थे। आइसोटोप में हमने क्या देखा था कि एक में ऑक्सीजन के लिए जैसे 16 और कार्बन के लिए 18 यूज़ किया, इसके लिए 18 और इसके लिए 16 यूज़ किया था। और देन जब
C6H12O से जब ग्लूकोज बना था तो उसके अंदर जो रिडक्शन के बाद जो चीज़ मिली थी उसके अंदर क्या है, जो ऑक्सीजन आ रहा था वो किससे आ रहा था, वाटर से आ रहा था। ठीक है, ये हमें मल्टी स्टेप के बारे में। उसके बाद जो अभी हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है कि ये जो फोटोसिंथेसिस ये होती है, उससे पहले हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर ली थी कि ये जैसे 400, ये 500, ये 600 और ये 700। तो मेनली जो पीक दिख रही है वो कौन से एरिया में दिख रही है, 400 से 500 और 600 से 700 के बीच में दिख रही है। और ये जहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। और यहाँ पे जो ये पीक दिखा रहा है, ये रेट दिखा रहा है कि किस रेट से हो रही है। ठीक है, तो ये 2 स्पेक्ट्रम हमने बनाए थे। ठीक है, और कौन से लाइट कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे भी ये हमें पीक दिख रही है, उसी रेंज के अंदर दिख रही है। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली जो क्या बताया था, जो क्लोरोफिल ए होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कलर होता है, वो क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उससे और अपने वेवलेंथ की तरफ उसको क्या सेट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है, लीफ पिगमेंट जो हमने लीव्स के अंदर देखे थे, तो इसके अंदर क्या अलग अलग कलर दिखाई दिए थे। जो क्लोरोफिल ए था वो किस कलर का था, इसे मतलब कि ब्लू ग्रीन कलर का था। क्लोरोफिल बी था वो येलो का, जेंथोफिल ये भी येलो कलर का था, और कैटेनोइड ये क्या था, येलो ग्रीन, जो हमने लिख लिए थे। ठीक है, फिर जो पिगमेंट होता है वो उनके क्या, वो एब्जॉर्ब को लाइट कर सकती है, और उनके सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे इनको हमने क्या बोला था, क्लोरोफिल ए तो क्या था, मेन पिगमेंट, और बी, सी और डी क्या थे, एसेसरी पिगमेंट बोला था हमने, जो इसकी हेल्प करते हैं ताकि ये क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो जाए ऑन द, जब ये एब्जॉर्व करे। क्योंकि ये क्या एक स्पेसिफिक, सब क्या एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे काम करते हैं। तो ये सिर्फ जैसे 400 के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो बी सी डी की जो अगर लाइट 700 के आ गई, 900 के आ गई, इससे भी ऊपर आ गई, तो ये जो पिगमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। और जो ए तक कौन सी लाइट पहुंचती है, सिर्फ जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है, यानी कि जो उसको चाहिए। ठीक है, देन क्या हमने क्या, ये विवग्योर वाला एक्सपेरिमेंट हमने करके देख लिया था, जो क्या एंगल मैंने करके दिखाया था। तो उसके बाद जो मेन जो चीज़ है ये क्या है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्या, कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए कर रहा है। कौन से रीजन में, ब्लू और रेड रीजन में, ये हमने देख लिया था। उसका जो रेट भी है वो भी क्या वहाँ पे हायर है, यानी कि जो रेड और ब्लू है, जो यहाँ पे जो पीक आ रही थी वो किस किस की आ रही थी, रेड और ब्लू की आ रही थी। ठीक है, तो यही जो क्या है, जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है, चीफ पिगमेंट है, किसके साथ, फोटोसिंथेसिस के पास, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, अलग अलग वेवलेंथ पे क्या एब्जॉर्व करती है, लाइट को एब्जॉर्व करती है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं टेट्रापाइलोल रिंग से बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम का अनआयनाइज्ड आयरन होता है। इसके अंदर क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है कि आयनाइजेशन नहीं होती, मतलब चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इसके हेड है, इसको क्या बोलते हैं हम, पोरीफायरिन हेड बोलते हैं इसको। ये क्या है, इसका हेड। और जो इसकी ये टेल है, इसको क्या बोलते हैं, फाइटोल टेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफिल ए की क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर है। अब ये जो इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, ये होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, यानी वाटर से क्या है, डरती है। यानी कि यहाँ पे हो गया वाटर, और फोबिक का मतलब क्या हो गया, फियर, यानी कि ये वाटर से दूर भागती है। तो सिमिलरली ये जो है, ये हेड जो है ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, ये वाटर लवर है जो हेड है, और जो ये टेल है ये कैसी है, ये है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इसको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो पोरीफेरिन हेड है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पोरीफायरिन हेड के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि इसके अंदर Mg आयन प्रेजेंट है, Mg आयन प्रेजेंट, और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अनआयनाइज्ड, यानी कि ये क्या है, चार्ज में नहीं है, ये सिर्फ क्या है, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये वरना जो मैग्नीशियम होता है वो क्या है, चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकेंडली ये कैसी रिंग है, जैसे कि इसके अंदर हम देखें तो 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर कैसी रिंग है, ये टेट्रा, चार को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। और किसकी रिंग है, पायरोल की, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा पायरोल रिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक,
ये है वाटर लवर है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ये देखें कि ये जो हेड है, मतलब कि अगर हम बात तो कर रहे हैं इसकी कि क्लोरोफिल ए, तो ये प्रेजेंट कहाँ होएगा, मेन मुद्दा क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ होएगा। तो जैसे कि हम सेल वाला चैप्टर है तो उसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक क्लोरोप्लास्ट की बात आती है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेना, थाइलाकोइड, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है हमारी, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर हम क्या क्या देख रहे हैं, तो ये क्या है, जैसे कि जो सिंगल सिंगल यूनिट है इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड, ठीक है। और ये जो जितने सारे सब मिलके क्या बना लेंगे, ग्रेना, ठीक है, ये हो गए ग्रेना, ठीक है। तो जो ग्रेन, ये जो थाइलाकोइड होते हैं इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैसी मेम्ब्रेन है इसकी, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ये होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे जो थाइलाकोइड है, ये जो हमें दिख रहा है, थाइलाकोइड भी क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। थाइलाकोइड भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसका खुद के ऊपर भी क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, ये खुद का एक, ये क्या हो गया, ये हो गया आउटर स्पेस, ये उसके आउटर हो गया, और ये क्या हो गया, इनर सरफेस, ये हो गया थाइलाकोइड। बीच में जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। अब ल्यूमन के बाद क्या है कि ये जो हमने जो ये स्ट्रक्चर की बात करी थी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमने बात करी थी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड के अंदर। तो थाइलाकोइड के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहला तो है हाइड्रोफिलिक, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। अगर कोई भी चीज़ फोबिक है, मान लो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होएगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये वाटर है, तो कॉमन सेंस से हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे तो टेल आ नहीं सकती, तो जो हेड होता है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसका जैसे ये जो हेड जो रहेगा, ये किस साइड रहेगा, हमेशा बाहर की साइड रहेगा, हेड हमेशा बाहर रहेगा, और जो टेल होएगी वो हमेशा क्या रहेगी, अंदर की साइड रहेगी। तो ऐसे ऐसे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे प्रेजेंट रहता है, इस टेल अंदर, और जो हेड होता है वो हमेशा क्या है, बाहर रहता है। ये क्या है, इसका हेड हो गया, किसका है, ये क्लोरोफिल ए का। जो हेड हो गया वो क्या है, बाहर की साइड, और ये जो टेल है ये कहाँ रहेगी, अंदर साइड। क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, ये ऐसे लगी होती है, जैसे हमने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था उसके अंदर क्या है कि जो टेल होती है वो किस साइड होती है, अंदर की साइड होती है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है टेल। और ये क्या है, जैसे कि, तो इसलिए क्या है, जो हेड है वो हमेशा क्या कहाँ प्रेजेंट होएगा, हेड हमेशा प्रेजेंट होगा बाहर की साइड, और जो टेल होएगी वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होएगी, इनर साइड, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन बात करते हैं, जो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो मेन मुद्दा क्या है, जो फोटोसिंथेसिस है, हमने जो मेन पढ़ा हुआ है कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो 11th-12th है, इसके अंदर जो 11th के अंदर क्या बात है कि इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट और एक होती है डार्क, ठीक है। ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन भी होती है और एक डार्क रिएक्शन भी होती है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर, ग्रेना या थाइलाकोइड के अंदर होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जो ये जो होती है डार्क यानी कि इसको हम रिलेट नहीं करेंगे किससे, अंधेरे से, कि भाई इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये किसका अपोजिट है, कि जो साइंटिस्ट थे उनको लाइट के अलावा इसका अपोजिट नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, इसका लाइट की जगह क्या नाम रख दिया, उसका डार्क नाम रख दिया, ठीक है। ये किस में होता है, स्ट्रोमा के अंदर। और ये जो होता है ग्रेना थाइलाकोइड में जो लाइट रिएक्शन चलती है, इससे क्या बनती है, एनर्जी, यानी कि इससे क्या बनेगा, ATP, NADPH, ठीक है। ये तो क्या बनेगा इससे, ठीक है। इनका यूज़ करके ये क्या बना लेगा इससे, फूड, यानी कि यहाँ क्या बनेगा, हमेशा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हमेशा क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेगा क्या, एनर्जी। अब इसका यूज़ करके जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ये जैसे ये स्ट्रोमा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगी, डार्क रिएक्शन, और यहाँ हमेशा क्या होगी, लाइट रिएक्शन। तो इससे क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस पूरी जो प्रोसेस है वो चलती है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट रिएक्शन, और देन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली डार्क रिएक्शन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये है, ये क्या है, एक फोटोकेमिकल, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, लाइट से मतलब फिजिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या बनती है, एनर्जी बनती है, इसलिए किसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फोटो सिस्टम का यूज होता है। फोटो सिस्टम के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर ही जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फोटो सिस्टम का यूज होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले क्या है, लाइट एब्जॉर्ब होगी,
देन क्या है, इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है, स्प्लिट होना स्टार्ट होएगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ H2O, ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ H2O, यानी लाइट के प्रेजेंट में वाटर क्या होएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे ही वाटर स्प्लिट होएगा तो इससे क्या रिलीज होएगी, ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद इसमें क्या बनेंगी, एसिमिलेटरी पावर फॉर्मेशन, जैसे NADP या ATP फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या NCERT में गिवन लाइन है सारी, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ये जो नाम एसिमिलेटरी पावर ये किसने दिया था, ये दिया था एरोनोन ने, ठीक है। और ये एसिमिलेटरी पावर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो ATP हो गया या फिर NADH, ठीक है। इनके जो है ये चीज़ें इसके अंदर बनती है, ठीक है, यानी कि इनके एसिमुलेशन से क्या हो रहा है, ATP बन रही है और NADH बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या लाइट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अगला क्या है हमारा टॉपिक, वो है फोटो सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम हमारे पास क्या दो टाइप का है, इसके अंदर क्या है हमारे पास दो टाइप की फोटो सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 और नेक्स्ट हमारे पास फोटो सिस्टम 2। तो क्या हमारे पास दो फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम के अंदर क्या है, इनको जो फंक्शन है, मतलब कि इनकी जो ना, ये जो नेमिंग है, इनकी अगर हम नेमिंग की बात करें दोनों की, तो नेमिंग किस पे बेस है, नेमिंग बेस्ड ऑन डिस्कवरी, मतलब कि जिसकी डिस्कवरी पहले हुई है उसको PS1 बोला गया है और जिसके बाद में उसको क्या बोला गया है, PS2, ठीक है। यानी कि इनके फंक्शन के हिसाब से नहीं बल्कि इनकी डिस्कवरी के हिसाब से क्या इनका नाम रखा गया है, ठीक है। देन क्या है, इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होती है रिएक्शन सेंटर और एक इसके अंदर क्या होती है, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। तो यानी कि इन दोनों फोटो सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे हम PS1 और PS2 के अंदर क्या क्या होता है, दोनों के अंदर क्या होगा, एक रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दोनों चीज़ें किसके अंदर होती है, फोटो सिस्टम दोनों के अंदर होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लाइट से चलती है, इसलिए इनको क्या बोला, फोटो सिस्टम बोल दिया। ये दोनों के अंदर दो चीज़ होती है, एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होता है। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर होता है जो मतलब कि जो ये जो दोनों, जैसे एक बार हम एक स्ट्रक्चर बनाए जैसे, ठीक है। तो ये जो ये हो गया, जैसे PS1 बोल दिया हमने इसको, और ये हो गया हमारा PS2। तो ये हमारे पास दो फोटो सिस्टम हो गए, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। और जो ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। तो ये दोनों क्या है, ये एक ऊपर अंदर की साइड क्या होता है, मतलब कि दो ये ऊपर वाला जो साइड है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर और अंदर क्या होता है इसका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी क्या होंगे, और सेम चीज़ का क्या होगी, इसी के अंदर ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और क्या प्रेजेंट होंगे ये प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बात करें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर क्या होएगा, इसके अंदर कुछ तो क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट बाइंड होते हैं, प्रोटीन्स। अब मेन क्या है कि जो रिएक्शन सेंटर है, हमने पिगमेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसमें जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर पे मिलता है। क्लोरोफिल ए को छोड़ दें तो क्लोरोफिल बी, सी और डी जो है वो कहाँ मिलते हैं हमारे सॉरी बी, सी और एक्स, जो जैंथिनिन और वो कैरोटीनॉइड के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सारे कहाँ मिलते हैं, इसी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो पिगमेंट है यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर मिलता है क्लोरोफिल ए, और यहाँ क्या मिलता है, क्लोरोफिल बी मिलता है, सी मिलता है, और क्या होगा हमारा जो कैरोटीनॉइड वाला था वो मिलता है, ठीक है। यानी कि जैंथोफिल और कैरोटोनिन वो सारे हमारे कहाँ मिलते हैं, ये हमारे मिलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको और क्या बोलते हैं हम, एंटीना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीना, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी मतलब कि यहाँ से क्या होएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ से सनलाइट आएगी, ठीक है।
जैसे सनलाइट आएगी तो इससे क्या है, जितने भी ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, मतलब जितने पिगमेंट हैं ये सारे लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको पास करते 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 जो भी है इसको एक चेन रिएक्शन बना के, मतलब कि ये लाइट के साथ ये क्या करेंगे, सारा कुछ कहाँ भेज देंगे, क्लोरोफिल ए के पास। ठीक है, ऐसे पास वे बना के यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, ये एक्साइट होएगा, फिर इससे लाइट कहाँ जाएगी, इसके अंदर, फिर ऐसे ऐसे करते 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 एक पूरी सीक्वेंस बन जाती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एंटीना टाइप की है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मेन बात ये है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें पिगमेंट है, इसमें पिगमेंट है। तो जो मेन डिफरेंस इसके अंदर आता है, इसके अंदर क्या आता है, वेवलेंथ का आता है। ये जो क्लोरोफिल ए है ये क्या करता है, ये जो मैक्स मतलब कि जो अपनी पीक दिखाता है, तो ये पीक दिखाता है अपनी वेवलेंथ पी 700 के ऊपर, यानी कि 700 जो नैनोमीटर लाइट आएगी उसके ऊपर ये क्या करता है, अपनी पीक दिखाता है। लेकिन ये जो है ये किस पे दिखाता है, ये दिखाता है 680 के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि दोनों के पीक में क्या डिफरेंस है, यानी कि बोथ हैव डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इनका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या है, इनके बीच में डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या करता है, अलग अलग दोनों क्या है, फोटो सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ये जो है इसके अंदर रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए का सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल मिलता है, सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो ये हो गया एक रिएक्शन सेंटर, एक हो गया हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम हमने बनाया है इसका मेन जो मकसद क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि जैसे ये है। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया कि ये है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी है। ठीक है, जेंथोफिल है और क्या कैटेनोइड, ये सब क्या है हमारे वहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब जो एक्सेसरी जो भी हमारे पिगमेंट है वो सारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि अब ये जो फोटो सिस्टम है, तो ये फोटोन का मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ लाइट बोल सकते हैं, यानी बहुत सारे पैकेट्स जो लाइट के आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर एक डायग्राम बनाए हम, जैसे कि ये है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जैसे कि सनलाइट आई। ठीक है, तो सनलाइट जैसे ही आएगी इसके अंदर, ठीक है, जैसे सनलाइट आई यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे लाइट पड़ेगी, फोटोन पड़ेगा इसके ऊपर, जैसे क्या ये एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब कि इसके अंदर जैसे इसके अंदर पड़ेगा तो ये यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या एक्साइटेड स्टेट में चलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोल दिया। अब जैसे क्या है, अभी पूरा एक्साइटेड है, लेकिन क्या है बाद में क्या अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा। जैसे ही ग्राउंड स्टेट पे आएगा, मतलब कि इसमें जो एनर्जी फोटोन गया है, तो कुछ टाइम के बाद क्या है, ये अपने ही ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट पे आएगा अपने घर के अंदर, तो वैसे क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ क्या रिलीज कर, जैसे कि यहाँ से क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोला, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें फोटोन पड़ा, ये हो गया एक्साइटेड। देन क्या है, इसके जो पड़ोसी है। ठीक है, अब जैसे ये क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद ये नॉर्मल स्टेट पे आएगा, यानी कि अभी क्या अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट पे जैसे आएगा ये क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ पास ऑन हो जाएगी, अगले पे। अब जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो ये भी क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होके बाद में सिमिलर प्रोसेस होएगी। अब ये जैसे एक्साइटेड होएगा तो ये जब वापस अपने घर के साइड जाएगा तो वापस से क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करते ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सिमिलरली क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फिर ये पड़ोसी, ऐसे करते 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 लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जो हमारा प्राइमरी जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ का जो क्लोरोफिल है इसके अंदर जाएगा और ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्साइटेड कर देगा। और जैसे ये करेगा तो यहाँ पे क्या प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं, इससे क्या बना लेगा, या ATP या फिर NADP। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है कि जितने भी है, मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ से लाइट लेके आना और जिसके लाइट ला के उसको कहाँ पहुँचाना, क्लोरोफिल या फिर रिएक्शन सेंटर का पहुँचाना, ताकि वो उसका यूटिलाइज करके क्या बना सके, ATP या NADPH। अब एक मेन जो क्वेश्चन ये है कि जो ये है, ठीक है, लाइट तो यहाँ पे डायरेक्ट आके पड़ सकती है, पर यहाँ की मतलब कि ये जो है रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल ए है, ये डायरेक्टली उसको कंज्यूम क्यों नहीं करता। इसका मेन जो लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, ये क्या कहता है कि ये जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आएगी, ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ के अंदर क्या अलग अलग पावर है, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, मोर एफिशिएंट।
ठीक है। इसके अंदर जो एफिशिएंट क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है सिस्टम, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो ये मतलब कि इसको कोई ज़्यादा क्या है, इसको नुकसान भी नहीं होगा, और साथ में क्या अलग अलग वेवलेंथ की वजह से क्या है, अलग अलग ये जैसे पिगमेंट है, अलग अलग लाइट से क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा देंगे, जिसकी वजह से क्या है ATP और NADPH हमारे बन जाएंगे। ठीक है। एक बार NCERT के अंदर और देखते हैं, जैसे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था, जैसे ये है, तो यहाँ पे हमने लास्ट रीडिंग जो करती है उसमें क्या है कि जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है, मेजर पिगमेंट है, वो ट्रैप करता है लाइट को कहाँ पे, थाइलाकोइड, और क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैटिनोइड है, ये हमारे क्या है एसेसरी पिगमेंट के अंदर आ गए। ठीक है। और ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्व करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने फोटो ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि फिजिकल लाइट को यूज करके क्या करे ऑक्सीडेशन, मतलब उसे बचाता है इसको, किसको, क्लोरोफिल ए को। ठीक है। ताकि ये क्या ना हो ऑक्साइड, यानी कि उसके अंदर से क्या ना हो रिड्यूस ना हो जाए कुछ। उसके बाद क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, ये हमने डायग्राम देखा था, तो इसको क्या बोला हमने, फोटोकेमिकल फेज बोला। इसके अंदर क्या हमें अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब होएगी, फिर वाटर स्प्लिट हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या बनती है इसके अंदर ADP और NADPH। ठीक है। NADPH बन गया। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और एक हो गया फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो मतलब कि एक रिएक्शन सेंटर हो गया, रिएक्शन सेंटर के साथ कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्सेज है यहाँ पे। ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट है और फोटो सिस्टम सेकेंड है। ये जो नाम दिया गया है कि ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्कवरी, नॉट फॉर द फंक्शन। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर क्या जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, हार्वेस्टिंग सिस्टम कौन सा है, ये जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के साथ साथ क्या है बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंटीना बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि दीज पिगमेंट किस में हेल्प करते हैं, मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्विंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि अलग अलग जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्व करते हैं। उसके बाद इसको कहाँ पहुँचा देते हैं, रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी एक्सेप्टर पे, और यहाँ पे जाके क्या बन जाता है हमारा ATP और NADPH बनता है। ठीक है। मेन तो यही काम था। अब इनका जो नाम है, एक को जो दोनों डिफरेंस क्या है कि एक 700 मतलब कि पीक कहाँ दिखाता है 700 पे, एक दिखाता है 680 के ऊपर। ठीक है। तो इसलिए इनका नाम उसी नाम पे लिखा है, एक को क्या बोलते हैं P700 सिस्टम, और एक को क्या बोलते हैं P680 सिस्टम। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फोटो फॉस्फोराइजेशन। अब हम बात करते हैं फोटो फॉस्फोराइजेशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है ये कहाँ होती है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, तो ये क्या है, जो जब भी फोटो फॉस्फोराइजेशन होती है, ये किसके लिए होती है, ये होती है ATP सिंथेसिस के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है हमेशा ATP फॉर्मेशन होगी, या फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, एनर्जी या फिर NADPH की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। बट इसके अंदर क्या है, फोटो के बाद यहाँ पे क्या फोटो वर्ड भी आया होता है। फोटो का मतलब जब लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या बने, ATP या NADPH बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये दो टाइप की होती है, ये साइक्लिक भी हो सकती है, यानी कि एक पाथवे के अंदर इसमें इसकी हम बात करेंगे, मतलब कि इसके अंदर एक में क्या है इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, और एक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन साइक्लिकली क्या है इधर उधर घूमता रहता है, यानी कि वापस अपने सिस्टम में वापस नहीं आता। ठीक है। या तो ये साइक्लिक हो सकती है, या कैसी हो सकती है, ये नॉन साइक्लिक हो सकती है। ठीक है। और ये हमेशा किसकी कैसे होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमेशा लाइट की प्रेजेंस में ये साइकिल चलती है। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट चलती है, और इसमें क्या है ATP सिंथेसाइज होता है। ठीक है। और अगेन इसके अंदर क्या है, दो तरह की होगी, एक होगी साइक्लिक और एक होगी नॉन साइक्लिक होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये होती है कहाँ पे, ये होती है ग्रेना के अंदर, ग्रेना बोल दो चाहे थाइलाकोइड बोल दो। ठीक है। ये इसके अंदर ये साइकिल चलती है, और इसके अंदर क्या होता है, अभी ATP बनानी है तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या है, ATP सिंथेसाइज। ठीक है। ये क्या है ATP फॉर्म करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, NADP बनना है तो इसके लिए क्या चाहिए, NADP रिडक्टेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा क्या है, दोनों फोटो सिस्टम PS1 और PS2 ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों क्या बाइंड होते हैं। ठीक है। कैसे बाइंड विद ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बाइंड होते हैं। और इनके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है, ये अरेंज होते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग
रिडॉक्स पोटेंशियल, यानी कि अलग अलग रिडॉक्स पोटेंशियल, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, मतलब कि जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो जिसके पास ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगी ये क्या करते हैं, उससे बाइंड होते हैं, जो हम साइकिल के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है इसके अंदर क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेना के अंदर होती है, क्या कहाँ होती है, इसमें ये एंजाइम चाहिए, एटीपी सिंथेसिस चाहिए, एनडीपी रिडक्टेज, PS1 और PS2, इनकी हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये साइकिल चलती कैसे है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्या होता है, फोटो सिस्टम होता है दो। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक फोटो सिस्टम ये, एक फोटो सिस्टम ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हमारा रिएक्शन सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये हो गया हमारा PS2 और ये हमारा हो गया PS1। ठीक है, और ये PS जो 2 है ये कौन सा हमारा 680 वाला, और ये हमारा कैसे है 700 वाला। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, जो सन होता है, जैसे ये सन है। ठीक है, तो सन से क्या आएगी, लाइट आएगी। लाइट किस फॉर्म में आएगी, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आएगी, वो क्या आएगी, दोनों के पास आके दोनों के ऊपर गिरेगी। एक इस पे गिरेगी और साथ में कहाँ गिरेगी, इसके ऊपर क्या गिरेगी, दोनों के ऊपर गिरेगी। अब जैसे गिरेगी, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होके ऊपर की साइड चला जाएगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये एक्साइटेड, ये एक्साइटेड क्यों हुआ, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट। ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, जो पिगमेंट है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, या क्या हो गया, एक्साइट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये एक्साइट होएगा, एक्साइट होने के बाद क्या होएगा, अब यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल से क्या है, पहला यहाँ ये किससे बाइंड करेगा, इसको कौन खींचेगा, यानी कि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसको कौन खींचेगा, फाइओ-फाइटीन। ठीक है, ये हो गया पहला। तो ये फाइओ-फाइटीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा। ठीक है, फिर इसके जो रिडक्स पोटेंशियल है, ठीक है, इससे ज़्यादा रिडक्स पोटेंशियल किसका होएगा, PQ का। ठीक है, इनका PQ का मतलब क्या होता है, इसको हम अलग स्लाइड में लिख दें, PQ। ठीक है, PQ का मतलब क्या होता है, प्लास्टो क्वानिनोन। ठीक है, इसको बोलते हैं PQ। ठीक है, PQ के बाद क्या होएगा, PQ के बाद इसको कौन खींचेगा, इसको खींचेगा जो साइटोक्रोम B6F होता है, ये क्या करेगा, इससे इसको खींच लेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद इसको कौन खींच लेगा, इसको खींच लेगा PC। ठीक है, PC की फुल फॉर्म क्या होती है, PC, इसकी फुल फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, इनका क्या मतलब क्या है कि ये मान लो कि जो अगर हम हायर क्लासेज में देखें तो सबका क्या पोटेंशियल गिवन होता है। जैसे कि मान लो इसका 700 होएगा, मान लो, ठीक है, इसका 900 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा 1000 मिल गया। ठीक है, इसका क्या मिलेगा 1100 मिल गया। तो यानी कि क्या, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होते हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होती है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी ही अपने पास खींच लेता है। ठीक है, अब जैसे ये PC के पास जाएगा, PC के पास जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये मान लो पहले इसके पास आ गया, फिर इसने इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, इसने इसको खींच लिया, बाद में क्या होगा, ये कहाँ एंटर कर जाएगा, PS1 के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया, इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हुआ था, तो इसकी जो कमी हुई थी, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी हो गई थी, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी किसने पूरी कर दी, ये जो सिस्टम है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था वो कहाँ एंटर कर गया, PS1 के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, अब मेन बात आती है कि इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन गया था, इसके पास तो कमी होगा, अभी इसके पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं OEC सिस्टम। ठीक है, OEC का फुल फॉर्म क्या होती है, OEC को बोलते हैं हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रो मतलब कि वाटर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, इसको तोड़ देता है, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग करवा देता है। स्प्लिटिंग करवा के यहाँ पे क्या करता है, इसको तोड़ देता है 2H+ में, साथ में क्या करता है, हाफ ऑक्सीजन को रिलीज करवा देता है, और साथ के साथ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करा देता है। ठीक है, अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो क्या कहाँ एंटर कर जाएंगे, PS1 के अंदर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन कमी हुई थी वो कहाँ आ गई, इसके अंदर वापस से पूरी होगी। अब मेन बात आती है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गया, तो अब इसके लिए क्या है, ये इसको अभी सेम सिमिलरली इसको क्या है, FeS को क्या बोलते हैं, मतलब कि इसका जो रिडक्स पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि इससे ज़्यादा है, तो इसके पास आ जाएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, FD के पास। इसका मैं नाम लिखवा दूंगा FD, उसके बाद कहाँ जाता है ये FNR। ठीक है, और FNR के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP से ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP
H+ में हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि कभी अपने घर पे लौट के नहीं आया, यानी कि ये क्या है, इनके साथ बाइंड होकर इसने क्या रिलीज कर दी, NADP यानी कि एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। तो मेन क्या है, अब हम इनके नाम लिखते हैं, ये PC हो गया। अब उसके बाद हमने क्या लिखा था, FD। तो FD का मतलब क्या होता है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन के बाद अपन हमने पढ़ा FNR। FNR का मतलब क्या होता है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। फिर हमने पढ़ा FES। FES का मतलब क्या होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और देन क्या है, RP का मतलब हमने क्या पढ़ा है, रिडक्स पोटेंशियल। ठीक है, एक बार और रिवाइज करें। यहाँ से सनलाइट आई, यहाँ पे लाइट पड़ी, दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए। अभी एक जो ये इलेक्ट्रॉन था, इसको किसने बाइंड किया, फियोफाइटिन ने। फिर इसको किसने किया, PKO ने यानी प्लास्टोक्वाइनिन ने। उसके बाद साइटो-B6F ने। फिर फाइटोसाइनिन ने। फाइटोसाइनिन के बाद ये कहाँ गया, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन कमी होते ही OEC ने क्या किया, यहाँ से H2 को क्या किया, स्प्लिट करवा के जो 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसको कहाँ भेज दिया, PS2 के अंदर। देन क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइटेड था। अब इसको क्या है ये जो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ गया, इसको पहले किसने बाइंड किया, FES ने। FES का मतलब क्या है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन के बाद यहाँ पे क्या आ गया, FD आ गया। उसके बाद FNR आ गया, जिसकी हमने डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, यहाँ एनर्जी जो ये साइटो-B6F है, ये क्या करेगा, ये जो ADP है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ATP के अंदर। तो मेन काम क्या है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट का यूज़ करके हमने क्या है, ATP और एक NADPH का क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइजेशन की नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो घूम के वापस नहीं आया, ठीक है। अब इस रिएक्शन को किसने बताया था, ये बताया था हिल नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। और इसको जो दूसरा नाम है, इसका नाम क्या है, जेड स्कीम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ये क्या है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। यानी कि इनकी पावर किसी के पास, जैसे मान लो ये क्या, मैं समझ सकते हैं कि इसको मान लो कि इसको कम भूख है, इसको उससे ज़्यादा भूख है, इसको उससे ज़्यादा भूख, और इसको इससे ज़्यादा भूख, और सबसे ज़्यादा भूख इसको। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉन साइक्लिक मूवमेंट है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या अपने घर की साइड नहीं पहुँच पा रहा, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिक के बारे में।